शुक्रवार की सुबह झारखंड के धनबाद में ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने छापेमारी की और धनबाद के सबसे चर्चित कोयला कारोबारी, बड़े कोयला कारोबारी एलबी सिंह के यहाँ ईडी की टीम ने छापेमारी की। लेकिन जब ईडी की टीम कोयला कारोबारी जो है उनके यहाँ छापेमारी करने गई तो एलबी सिंह ने अपने पालतू कुत्तों को ईडी अधिकारियों के पीछे छोड़ दिया और एक तरीके से कहे तो उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न होगी और मौके पर मौजूद ईडी के अधिकारियों और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने मुश्किल से उन कुत्तों पर काबू पाया। और बताया जा रहा था कि जब ईडी की टीम जब कोयला कारोबारी एलबी सिंह के घर पर पहुंची, उनके आवास पर पहुंची, उनके ठिकानों पर पहुंची, तो उस समय वो घर में ही मौजूद थे। उन्होंने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए जो है अपने पालतू कुत्ते छोड़ दिए। और सिर्फ एलबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी नहीं हुआ, झारखंड और बंगाल के 40 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी ने शुक्रवार की सुबह छापेमारी की है। और ये छापेमारी है जो बीसीसीएल में टेंडर गड़बड़ी का जो मामला है उस मामले को लेकर छापेमारी की है। और आपको बता दें कि एलबी सिंह झारखंड के बड़े और चर्चित कोयला कारोबारी है और इससे पहले आयकर विभाग ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गड़बड़ी उस छापेमारी के दौरान, आयकर की जो छापेमारी हुई थी उसमें पता चला। और जो शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की उसमें एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह है, उनके घर पर छापेमारी की। और जो एलबी सिंह का आवास है, जो एलबी सिंह धनबाद के जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में छापेमारी के लिए सरायढेला के देवविला स्थित उनके आवास पर छापेमारी की गई। बैंक मोड़ में शांति भवन में, निरसा के टालडांगा में विनोद महतो के ठिकानों पर छापेमारी की गई। भूली में सन्नी केसरी के ठिकानों पर छापेमारी की गई और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और जो धनबाद में कार्रवाई हुई है, इसके अलावा ईडी ने कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा जिलों में अवैध कोयला कारोबार, गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और कोयला के स्टोरेज से संबंधित करीब 24 स्थानों पर छापेमारी की। और उसको अगर कुल मिला के हम देखें तो झारखंड और बंगाल के 40 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी ने पूरी तलाशी की है, छापेमारी की है। इस दौरान ईडी के टीम को भारी मात्रा में कैश की ईडी की टीम ने भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया है। और ईडी की टीम ने जो कैश की बरामदगी की है उसको लेकर बताया जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और आभूषण ईडी ने बरामद किया है। और जो कैश और आभूषण बरामद किया है उसको ईडी ने अपने तौर पर जब्त कर लिया है। और पश्चिम बंगाल के एक ठिकानों से बताया जा रहा है कि ईडी ने हालांकि इसको लेकर पूरी अभी तक जानकारी नहीं दी है और ईडी को संभावना है कि कई और ठिकानों से भी आभूषण और कैश की बरामदगी हो सकती है। इसलिए उस पूरे मामले पर चूंकि अभी कैश की गिनती चल रही है और कई जगह और कैश बरामद होने की सूचना मिली है, इन सब का मिलान किया जा रहा है, इन सब की गिनती ईडी कर रही है। और एक तरीके से जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश मिले हैं उसको देखकर ईडी के अधिकारियों के होश भी उड़ गए हैं कि अचानक से जिस तरह की कार्रवाई ईडी ने अपने तौर पर की है, जो है कोयला के अवैध माइनिंग को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, स्टोरेज को लेकर जो कार्रवाई की है उसमें जो ईडी ने कार्रवाई की है उसमें एलबी सिंह के अलावा अनिल गोयल, संजय उद्योग, अमर मंडल, नरेंद्र खड़का, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल समेत अन्य लोगों के घर पर जो है वो घर और ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर, दफ्तरों पर, उनके साइट पर छापेमारी की है। और इस छापेमारी के दौरान जिस तरीके से एलबी सिंह के घर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद होने की भी बात सामने निकल के आई है। और एलबी सिंह के यहाँ हुई छापेमारी के बाद एक तरीके से कहे तो धनबाद में बिल्कुल हड़कंप से मच गया है। और करीब 10 साल पहले हुई इस बीसीसीएल टेंडर घोटाले में एलबी सिंह के ऊपर कार्रवाई की गई है। और अभी एलबी सिंह धनबाद में बहुत चर्चित नाम, बहुत चर्चित चेहरा है, राजनीतिक गलियारों में भी उनके नाम की चर्चा होती रहती है।
कई राजनीतिक दलों से भी उनका जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने तौर पर राजनीति में कदम रखने की, राजनीति में अपने पैर पसारने की भी कोशिश की, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई एलवी सिंह के लिए इसके एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छे संकेत नहीं है। और जो एलवी सिंह के यहाँ जो दस्तावेज मिले उसमें कई डिजिटल दस्तावेज भी बरामद किए गए। जो है ईडी की टीम उस पूरे चीज़ों की जांच कर रही है। और जो देव प्रभा कंपनी के डायरेक्टर है लाल बाबू सिंह और एलवी सिंह के भाई कुमनाथ सिंह, उनके धनबाद और झरिया के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। धनसार स्थित संजय खेमका के संजय उद्योग में, शक्ति मंदिर रोड स्थित दीपक पोद्दार के आवास पर, मैथन निवासी अरविंद सिंह के भी आवास पर ईडी की छापेमारी की चल रही है। और जो हमने बताया उसमें बताया जा रहा है कि चिरकुंडा चेक पोस्ट के समीप सिंडिकेट के ऑफिस पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें लैपटॉप और कई कागजात बरामद किए गए। उनकी जांच की जा रही है। पुराना बाजार स्थित अनिल गोयल के आवास पर ईडी ने भी रेड किया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो झारखंड और बंगाल के करीब 40 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। और शुक्रवार की सुबह हुई इसके छापेमारी के बाद जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश और आभूषण मिले हैं उसका आकलन किया जा रहा है कि आखिर कितने मात्रा में उसकी जो आभूषण मिले हैं उसकी बाजार कीमत क्या है। जिस तरीके के डिजिटल दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच भी की जा रही है। और जो कैश मिले हैं उसकी बरामद की जो कैश मिले हैं उसकी गिनती की जा रही है। और अनुमान ये लगा रहा है, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई की जा रही है उसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश की बरामदगी होगी। और इस पूरे मामले पर हमारी नज़र पर रहेगी। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।